देखो प्रश्नावली 4.2 पहला प्रश्न है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब ये मूल ज्ञात करने वाला प्रश्न हर साल एग्जाम में एक प्रश्न 2 प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। एग्जामिनर का मन है क्वेश्चन सेटर करने का, ठीक है, किसमें पूछेंगे, लेकिन हर एक साल ये मूल का मतलब क्या होता है, इसमें जो चर है ना, चर दिख रहा है, चर कौन है, एक्स, किसी में y रहता है, किसी में z, कुछ रहता है, उसका मान निकालना है। क्या निकालना है, बस हो गया। लेकिन एक चीज है, उसमें कह दिया है गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से देखो मूल जो निकालते हैं 2 विधि से। कितना विधि से, एक तो पहला गुणनखंड विधि हो गया, दूसरा द्विघाती सूत्र से। कौन सा, तो यहाँ गुणनखंड बोला है तो गुणनखंड से निकालेंगे। कोई कोई सवाल ऐसा होता है तो गुणनखंड से मूल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, निकलता नहीं है, तब उसको किससे निकालते हैं, द्विघाती सूत्र से। वो एक दाम निकाल देगा तुरंत ही। तब जब द्विघाती सूत्र सब सीख जाएगा ना, तब क्या गुणनखंड नहीं बनाएंगे, वो ये बनाएंगे। कौन बनाएंगे, आसान जो है तुरंत ही निकाल देता है, वो लगाएंगे तुरंत निकल जाएगा। तो गुणनखंड विधि में पहले गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। तो ये बता दिया 10 और लास्ट का संख्या गुना किया, कितना हुआ 10। कितना हुआ, वो माइनस प्लस से मतलब नहीं है, बीच में माइनस प्लस से मतलब है ना। 10 का बाद गुणन करेंगे, 2 पंचे 10 और 5 कम 5। अब ये 2 संख्या से क्या पुराना है, 3 माइनस का, अब 5 में 2 घटाएंगे 3 नहीं होगा, लेकिन माइनस तो बड़का वाला माइनस में, छोटका वाला प्लस में, बड़ा यहाँ 2 होगा बराबर 3, माइनस खाएगा ना। वहां x चाहिए तो बोले सब में x क्या करो, सटा देना, हो गया। तो जहां पर माइनस का 3x है वहां लिखेंगे माइनस 5x माइनस क्या, फिर से सिखाने एक बार 2.2 में बताए थे, एक बार 4.2 में बता रहे हैं। अगर नहीं सीखी तो बाद में पीटेंगे, ठीक है। तो हाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। तो शुरू से 2 गो पद और अंतिम से 2 गो पद में कॉमन चाहिए। दोनों में x है ना, इसके पास एगो इसके पास 2 गो, तो एगो एगो दोनों से मांग लिया जाए। एगो एगो दोनों से x कॉमन लिए, यहाँ क्या बचा, x बचा माइनस एगो x बाहर, तो सिर्फ क्या बचा 5 बंद बंद प्लस, हो गया। दोनों में कॉमन दुकान दू का पहाड़ा, दुकान दू से पहाड़ा ही कॉमन, दुकान दू ले लिया जाए। आप ब्रैकेट दुकान दू से एक दाम कटेगा, एक नहीं लिखेंगे, काहे कि x जो आएगा, क्या आएगा, x आएगा। अब प्लस माइनस माइनस दुकान दू 10 क्या दाम, बंद किया बराबर 0। अब यहाँ से यहाँ तक फिर से कॉमन आएगा डब्बा वाला, 2 गो डब्बा के बदले में 1 गो डब्बा दे दिया जाए इनाम में, लो भाई इनाम में दे दिए उसको, बाहर वाला चीज अंदर में, हाँ x प्लस 2 को बंद किया जाए, अब बराबर कौन चीज 0। अब यहाँ से यदि यदि 2 बारी यदि यदि लिखेंगे कि यदि कि x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना 5 माइनस का 5 बराबर को ऊपर जाके प्लस के, फिर से लिखेंगे कि यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना प्लस का 2 ऊपर जाके माइनस का 2 लास्ट में। इसलिए या अतः x बराबर कितने, एगो मान हुआ 5, एगो मान हुआ -2, यही आंसर और यही हमारा मूल हो गया। ये क्या हो गया, मूल हो गया। दूसरा प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। फिर से गुणनखंड विधि से बनाना है, 6 और 2 को गुना करेंगे 12, और इस 12 का क्या करेंगे आवाज गुणनखंड, 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, कहानी प्लेन। ये 3 संख्या से 2 सेट ऐसा बनाना है जिसको जोड़ने पर या घटाने पर बीच में संख्या क्या है 1, x के आगे में 1 यानी 1 पुराना है, पहले क्या पुराना, वो भी प्लस का, भाई 2 दूनी 4 घटा 3 बराबर 1, सबों में x लगा दो, हो गया। जहां पर x लिखा है वहां पर 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x, बस हो गया, हल हल हो गया उसका। लिखेंगे सवाल 2x स्क्वायर माइनस प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0। अब ये दोनों और ये दोनों शुरू का 2 पद अंतिम का 2 पद में कॉमन, क्या कॉमन आएगा, 2 भी है और x भी है, क्योंकि दुकान 2 से 2 कटेगा, दुकान 2 से 4 भी कटेगा, x बाहर तो सिर्फ x बचेगा, प्लस है प्लस, ये x बाहर है तो 2 दूनी 4, 2 बारी में, माइनस है तो माइनस लगा, 3 का पहाड़ा कॉमन, किसका पहाड़ा 3 का 3 से दोनों, तो 3 कॉमन लिया जाए। अब ब्रैकेट
3 से एक बार में कटेगा, एक नहीं लिखेंगे, x जो है अब माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी की 6 बराबर 0। बस डब्बा वाला चीज फिर से कॉमन आएगा। कौन कॉमन आएगा? तो x प्लस 2 कॉमन, बाहर का चीज अंदर में बंद किया जाए, 2x माइनस 3 बराबर 0। फिर लिखेंगे यदि कि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का उस तरफ माइनस का। फिर लिखेंगे कि यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस का 3 उधर माइनस का 3 प्लस में, और गुना का चीज उधर जाके भाग में, तो 3/2 लास्ट में लिख देना। इसीलिए x बराबर एक मान माइनस 2, एक मान माइनस माइनस का बोल रहे भाई, 3/2 आंसर हो गया। सवाल है तीसरा कि √2x² प्लस 7x माइनस के 5√2 बराबर 0। तो गुणनखंड का तरीका ही है कि ये जो c है और ये a है, दोनों को गुना करेंगे। तो दोनों को गुना करेंगे तो पहला प्रश्न ये है कि आएगा कितना दोनों को। हाँ, 5 बहुत होशियार लोग है, वो 10 आएगा। कितना आएगा? तो हाल मैथ का मतलब क्या है? हाल करके बताना है, आधा में नहीं छोड़ना। आधा में करके दिखाते हैं, जिसको नहीं समझ में आता है, सबका दिमाग एक रंग नहीं चलता है ना। तो √2 गुना 5√2 है ना। तो गुणाम क्या होता है? गुणाम तरीका भी बताए थे, रूट वाला दूगो संख्या गुणाम रहता है एक ही जैसा। तो रूट हट दिया, दूगो के बदले में एगो संख्या, दूगो के बदले में हाँ, तो एगो 2 गुना 5 तो बच गया, 5 दूनी 10। और दूसरा तरीका रूट वाला रूटे से गुना होता है, रूट वाला √2 गुना √2, √4 बनेगा। गुना एक राम कौन सी है? 5। 5 गुना 4 का वर्गमूल कितना होता है? वो भी तो 10 ही हुआ। अरे कान इधर से पकड़ो, कान उधर से पकड़ो, नाक थोड़े पकड़ रहे हैं, कान ही न पकड़ रहे हैं। तो फिर तो इस 10 का क्या किया जाए? अभाज्य गुणनखंड क्या किया जाए? हाँ, तो 10 का करेंगे तो 2 5 10, 2 5 5 कम 5। अभी 5 और 2 से उस 7 नहीं पूरा सकते हैं। 5 जोड़ 2 सिंपल है, 5x जोड़, कहानी प्लेन है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कॉमन लेने में, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, आप लिखते हैं हल। पहले इतना चीज तो कर देते हैं। तो √2x² अब प्लस के की लिखेंगे? 5x प्लस के 2x माइनस के 5√2 बराबर 0। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा पसार देते हैं। क्या करते हैं? कैसे पसारेंगे? जैसे मकई धान पसारते हैं, पसार दिया जाए। अब देखो जरा सा, तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों में कॉमन एक मिनट थोड़ा सा हमको पसारने दो, तब लौकेगा। क्या होगा? लौकेगा, समझती है ना, दिखेगा। थोड़ा अभी कॉमन नहीं लेंगे, एक स्टेप हमको बढ़ाने दो, तब धाए धाए दिखेगा। अभी नहीं लौकेगा। √2x² प्लस के 5x प्लस ये जो 2 है ना, जो माइनस है ना, 7x माइनस वहाँ प्लस होगा, 7x प्लस है, 7x प्लस है सर इधर वहाँ माइनस वाला प्लस होगा, यहाँ प्लस है सामने। हाँ सर, सवाल बोली थी दूसरी वही तो सही लिखे सर, हम भी सही बोले होंगे लेकिन सर आप गलत लिख दिए हैं। हम सही लिखे, सोचे मेरा फिर से बना क्या लिखता है क्लास? सर हम सही बोले, आप गलत लिखे कोई होंगे। दिक्कत क्या है? वहीं से प्लस लगाइए ना। चलो, तो उसे अगर बना देता तो सब बकलोल सब कितना बार बोले, हिसाब कम से कम सही से बोला करो। आप गलत लिखे, हम सही बोले सर, आप ही गलत लिखे। बोका मानू सब। चल इधर, मूड खराब कर देता है। बना बना कितना बढ़िया रूम, मूड रोमांटिक वाला मूड बना के रखे थे, सबसे मूड बर्बाद कर दिया तू सब। अब इसको लिखेंगे √2 गुना √2 गुना में x। ऐसा कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक समझने के लिए। √2 गुना √2 क्या बनेगा? बनेगा ना, है हो गया। और उधर वैसे रहने दो, 5√2 बराबर 0। आपको ये पूरा चीज एक पद है, अलग अलग नहीं है। गुना में सब एक है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 2 पद है और यहाँ से यहाँ तक 2 पद है। तो शुरू का 2 पद में कॉमन, अंतिम का 2 पद में कॉमन, अंतिम का 2 पद में कॉमन। तो ये दोनों में कॉमन दिखता है। क्या दिख रहा है भाई? x दूगो एगो ले लेते, एगो तो x लिए कॉमन, बचा कि यहाँ √2 और एगो x तो और तो बचा नहीं, बचा दूगो में तो एगो तो बचले रह गया। अब प्लस यहाँ से बाहर की बचा सिर्फ 5 बंद।
यहाँ पर प्लस हो गया। अब दोनों में कॉमन इस बार दिखेगा, अगर यहाँ कतन देखने लौकबे नहीं करता, लौकता जिसका दिमाग काम करता ओकरे नहीं लौकता, सबको लौकेगा सीधा। अब यहाँ लौक रहा है, एकरम रूट दो एकरम रूट दो, इसीलिए बोले तनी पसार दे। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे किसको, रूट 2 को कॉमन लेंगे, बस फिर से ब्रैकेट, ये बाहर तो क्या बचेगा रूट 2x प्लस ई वाला यहाँ बार क्या बचेगा 5। अब देखो डब्बा वाला चीज फिर से एक जैसा आया तो वो हो गया कॉमन, क्यों हो गया कॉमन हो गया, तो बस उसको लिखेंगे 2 के बदले में 1। अब बाहर का चीज अंदर में बंद करो, बंद कर दिया, x प्लस रूट 2 को बंद कर दिया बराबर 0। अब यदि 2 बार लगाएंगे, यदि रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तो रूट 2x बराबर क्या माइनस के 5 प्लस के, और गुना में है रूट 2 उधर जाएगा तो भाग में x बराबर 5 माइनस के और बटे में रूट 2, एक हो गया। दूसरा का लेंगे, फिर कहेंगे यदि x प्लस रूट 2 बराबर 0 प्लस का रूट 2 उधर जाके माइनस में, तो x बराबर माइनस के रूट 2, अंतिम में इसलिए कि x बराबर एक मान है माइनस के 5 बचे रूट 2 और दूसरा है माइनस के रूट 2। ये दोनों आंसर, यही दोनों हमारा मूल हो गया। चौथा प्रश्न है 2x² माइनस 8 प्लस 1/8 बराबर 0। कौन कौन बनाया भाई, बन गया, बना ली, बहुत आसान है। तो अगर हम बटे में 8 को हटा दे, हिसाब नहीं बनेगा, बटे ही नहीं दिक्कत कर रहा है, हटा देते हैं, कैंची लेकर काट के छपा दे, मिटा दे, हाँ मिट गया, क्या बात है, बड़ी बढ़िया दिमाग लगाए थे। 8 है ना टेंशन दे रहा है, टेंशन को दूर करेंगे कैसे, अगर 1/8 है उसमें गुना कर दे 8 से, 8 नहीं कटेगा, पूरे समीकरण में 8 से गुना करने पर। दूसरा तरीका, दूसरा सबका लघुत्तम ले लो, हिसाब बनेगा ना ढेर तरीका, सबका बटे 1 लघुत्तम लगाएंगे, नीचा में 8 फिर में ही रहेगा, ई 8 इधर भाग होने जाएगा गुना में, 0 गुना 8 लड्डू। तो भाई ये वाला भाग देने वाला ज्यादा आसान है, वो बड़का थोड़ा सा होगा, हाँ वही गुना की आसान है, लघुत्तम वाला थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ तो पूरे समीकरण में लिख दो भाई, जल्दी बन जाएगा, लिख देते हैं कि पूरे समीकरण में 8 से गुना करने पर, गुना करके बनाया कि लघुत्तम लेके बनाया, चलो ठीक है, 8 को किया तो 8 दूना 16x² माइनस का 8x प्लस की बनेगा 1 बराबर लड्डू हो गया। शुरू का अंतिम गुना करेंगे 16 गुना 1 16, 16 का भाज गुणनखंड 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 का 2, 2 दूनी 4, हाँ कितना पुराना 8 न, 2 दूनी 4, 2 दूनी -4 और -4 बराबर -8x x और x सबों में लगा देंगे, जहां पर -8x वहां पर -4 और -4x, 2 बारी हो गया। तो 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। शुरू का दुगो और अंतिम का दुगम कॉमन, तो कॉमन क्या आएगा 4 का पहरा और x है ना, 4 का 4, 4 चौका 16 कट रहा है ना, 4 का पहरा और x तो दोनों में ही है, 4 का 4 से 16 4 दाम कटेगा, 4 लिखेंगे, दुगो x के बदला एगो x यहाँ लिख दिया तो एगो बचा, माइनस 1 दाम कटेगा तो 1 नहीं लिखना, x जो है इसीलिए माइनस है माइनस लगाना, दोनों ओहो गड़बड़, हाँ यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि सेम 4x से 4x में भाग दिया एक बार में, 1 लिखेंगे, माइनस दोनों में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है ना, वहां पर 1 ले लेना है, वहां कुछ नहीं कॉमन दिखेगा 1, 1 से 4x में भाग दिया, 4x में माइनस प्लस माइनस 1 में 1 से भाग दे 1, बस बराबर 0, डब्बा वाला एक जैसा आ गया। फिर कहेंगे बाद में, पहले लिखेंगे कॉमन x - 1, फिर अंदर का बाहर का चीज अंदर x 4x - 1 बराबर 0, ये 2 बार बना देंगे इसको। यदि 4x - 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4, फिर से लिखेंगे यदि 4x - 1 बराबर 0 तो 4x बराबर माइनस का चीज प्लस में गुना का चीज उधर
भाग में, बस लास्ट में, इसीलिए x बराबर 1/4 कोमा 1/4, दोनों मूल समान आया, दोनों मूल समान आया। पांचवा प्रश्न है x² माइनस के 20x प्लस के 1 बराबर 0। बस 100 गुना 1 बस 100 का भाज गुणनखंड, बड़ी आसान है, कुछ नहीं। हाँ 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से कितने पुराना 20 न, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 हो जाएगा 20। कौन चीज चाहिए माइनस में, माइनस यो माइनस हम ना x चाहिए, x हो गया। जहां पर -20x वहां पर 2 बारी -10x माइनस, बस इतनी चीज तो करना है। हल तो लिखेंगे 100x² माइनस के 10x प्लस 1 बराबर 0। शुरू का दूगो और अंतिम का दूगो हम कॉमन चाहिए, तो दोनों में 10 का पहाड़ा और x है ना, 10 का 10 से भी कट जाएगा, x तो चाहिए है, 10 बारी में कटेगा, दूगो के बदला में एगो लिखा, बचा कितना, एक गो, सेम है, एक सेम है, एक बारी में माइनस, दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा, एक लेंगे, जहां कुछ भी कॉमन नहीं आएगा एक कॉमन लेंगे तो ऊपर वाला वही आएगा, पर खाली चिन्ह देख लेंगे। 1 से 10 अब x में भाग दिया, 10x माइनस प्लस माइनस 1 हो गया, बस बराबर 0। डब्बा वाला चीज क्या आ गया, कॉमन। फिर से लिखेंगे 10x माइनस 1, अब फिर बाहर वही है 10x माइनस 1 बराबर 0। फिर लिखेंगे यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/2। तो गलती हो गई, हाँ 1/10 गलती जबाने स्लिप कर गया, हाथों स्लिप किया साथ में जबान हाथ में। फिर लिखेंगे यदि कि 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। इस बार ठीक रहा है ना, तो x बराबर दोनों समान मान 1/10 कोमा 1/10 आंसर, यह दोनों मूल हो गया x का। दूसरा प्रश्न है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करना है, तो उदाहरण 1 पीछे मिलेगा, उदाहरण नंबर 1 में 2 प्रश्न है। इसमें से पहला प्रश्न है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचा है और दोनों 5-5 कंचा खो देते हैं, और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। कंचा समझ में आता है, गुल्ली जो खेलता है ना बच्चा सब, शीशा वाला होता है ना, उसको कंचा कहते हैं। क्या कहते हैं, कंचा। तो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचा है, यानी जॉन के पास जितना कंचा था, जीवंती के पास जितना कंचा था, दोनों को जोड़ने पर कितना हुआ। तो हमको जॉन और जीवंती कंचा पता नहीं है, तो पहले हम जॉन का कंचा निकालते हैं, कि मान लेते हैं, ठीक है। और ये भी पूछा लास्ट में कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ मतलब शुरू में, है ना, शुरू में जॉन या जुवंती के पास, दोनों के पास कितना कंचा था, ठीक है। तो लिख लेते हैं, माना जॉन के पास कंचों की संख्या, तो जॉन के पास जो कंचा का संख्या हो कितना, x हो गया। जॉन के पास x कंचा, कितना कंचा। अब जीवंती का निकाल लेते, किसका, हाँ, तो लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो कितना भाई, गलत जवाब। हमको रैखिक समीकरण नहीं बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। क्या बनाना, हाँ 45 माइनस x, 45 माइनस ई कैसे हुआ वो भी बता देते हैं। देखो हाँ हम बता देते हैं, तुमको समझ में आ गया, तुम होशियार है, बाकी लोग कहाँ जाएगा, घास काटने नहीं जाएगा, सबको लेके चलना है। तुमको समझ में आ रहा है, तुम ठीक है समझ गए, बना लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसको समझ में नहीं आया वो बच्चा क्या करेगा, उसको भी नहीं समझाना है। जॉन और जीवंती के पास जितना भी कंचा है, दोनों का जोड़ लेगा ना, कुल मिलाकर मतलब जोड़, दोनों का जोड़ 45 है। तो यहाँ पर 45 कंचा है, इसमें जॉन भी है, क्या है, और इसमें जीवंती भी है, क्या है, हाँ दोनों को मिला करके है। तो हमने कहा कि जो जॉन है, जॉन के पास x कंचा, 45 में से x कंचा निकाल लिया,
45 में से x कंचा निकाल लिया, निकाला ना, तो जॉन को x कंचा दे दिया। 45 कंचा है, 45 में से x कंचा जॉन को दे दिया। जितना बचेगा वही न जीवंती का होगा। तो बचा हुआ चीज कैसे निकालेंगे? 45 में से x को कंचा किसको दिया? जॉन को। किसको दिया? काहे कि दोनों मिला के 45 है, तो ना जॉन का पता है ना जीवंती का पता है। तो मान लिया जॉन का x कंचा है, तो जॉन को x कंचा इसमें से दे दो। तो जॉन को x कंचा देने का मतलब है इसमें जितना कंचा दिया उतना कंचा घटेगा, उतना कंचा। तो 45 में से x कंचा दिया तो तुम लिखेगा ना कि 45 माइनस x, ये हो गया। ठीक है, तो यही है जो बचा। तो बचा हुआ चीज कैसे निकालेंगे? 45 में से जितना दिया उसको घटा दिए x को, क्या बचेगा? जिसका वाला बचेगा, किसका? जीवंती का बचेगा। समझ में आया? वही है, कुल था 45, x दे दिया, जो बचा वो मिलेगा जीवंती को, बचा हुआ जीवंती का बचा हुआ। अब प्रश्न में कहता है दोनों 5-5 कंचा खो देता है, 5-5 कंचा दोनों हराया, तो 5 कंचा इसका हरा गया, जितना कंचा तो उतना घटा दो 5, है ना। 5 कंचा बेचारा ई भी खो दिया, बेचारी है, बेचारा वो है, ठीक है। तो ई भी खो दी तो इसका भी 5 कम हो जाएगा, इसका भी 5, तो 5-5 दोनों में घटेगा, ठीक है। 5 को गुल्ली गायब दोनों का, ठीक है। तो 5 कंचा खोने के बाद यहाँ लिख देते हैं कि 5 कंचा खोने के बाद, खोना समझ में आता है ना? जो खोया उसका नाम ना लिखिए। हाँ, खोने के बाद जॉन के पास शेष कंचा, जिसको कहते हैं बचा हुआ, जिसको क्या कहते हैं? बचा। जॉन के पास कितना कंचा था? x। 5 को कंचा हरा गया, हरा दिया, उतना बचा, घटा देंगे। हरा गया मतलब घट गया, x में से 5 घटा दिया, बचा हुआ। अब 5 कंचा के खोई? जीवंती। तो 5 कंचा खोने के बाद, हाँ, 5 कंचा खोने के बाद जीवंती के पास शेष कंचा, जीवंती के पास शेष कंचा, तो शेष कंचा कितना? तो जीवंती के पास पहले कंचा कितना था? 45 माइनस x, तो 45 माइनस x। अब इसमें से क्या को हराया है? 5 को। ये संख्या, दोनों संख्या घट जाएगा, कितना हुआ? 40 माइनस, ये जीवंती का कंचा, ये जॉन का कंचा। अब सवाल यहाँ से चलेगा, हाँ, कंचा खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी खोने के बाद कंचा जितना बचा तो दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल 124 है। 100, तो इन दोनों को गुना करेंगे 124 आएगा। क्या आएगा? तो इसको लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से। तो गुना क्या आ जा भाई? तो x माइनस 5 गुना करेंगे 40 माइनस x, हो गया बस। अब बराबर में कितना देंगे? 124। पहला चीज को पकड़ेंगे, दोनों से करना है। तो x को 40 से किया, इसको लिखेंगे 40x, माइनस x को x से किया, माइनस 5 को 40 से किया, 40 पंचे माइनस माइनस, अब 5x हो गया बराबर 124 हो गया। अब एक काम करते, सब इधर ले आते हैं, जो इधर है मिलने वाला मिला लेते हैं और सजाते भी चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर है पहले लाएंगे, लेकिन इसके आगे में तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया। एक 40 को या 5 को दोनों प्लस में 40 5, तो प्लस के 45 एक्स, अब माइनस के 200, 124 इधर ला, माइनस के 100 बराबर 0 हो गया। अब थोड़ा उधर देखते हैं। तो अब इधर हो गया, अब दोनों घटेगा, एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा, शुरू का माइनस में तो माइनस में रहेगा, यहाँ लिखेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 45 एक्स हो गया। अब दोनों मिलकर माइनस माइनस प्लस 200 और 124, 324 कितना हुआ? माइनस के 324 बराबर 0। बताए थे द्विघात समीकरण में जो शुरू में जो होता है एक्स स्क्वायर वो माइनस में नहीं रहता है, तो हम पूरा समीकरण में माइनस से गुना करेंगे, तो जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस है वहां तभी बनेगा, नहीं तो बनने वाला नहीं है। तो पूरा हम गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा, अभी माइनस, यहाँ गलती, एक्स स्क्वायर माइनस के 45 एक्स अब प्लस के 324 बराबर 0 हो गया।
आप द्विघात समीकरण में गुणनखंड विधि से उस x का मान निकाल लेंगे, अपने आप पता चलेगा x का वैल्यू, फिर निकल जाएगा जीवंती का। ठीक है, तो सबसे पहले 324 का अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, इस तरह से 324 तो 2 खिलाएंगे, तो 2 खाएगा, 2 का 2, 2 छाक 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 खाएगा, 2 8 16, 2 का 2, 3 से खाएगा 27 तिया 81 और 3 नमक 27 और 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 हो गया। यहाँ पर जितना भी संख्या आया है उन सब संख्या का 2 सेट बनाना है। कितना सेट, और 2 ऐसा सेट होना चाहिए जिसको जोड़ने या घटाने से -45 है। माइनस क्या, तो एक काम करते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9 18 36, हाँ आराम, 3 तिया 9 9 18 18 ना 36, यहाँ से यहाँ तक 36, यहाँ तक 9। आप देखो 36 और 9 दोनों करेंगे तो लेकिन हमको आना कितना चाहिए, तो दोनों में माइनस लगा, माइनस माइनस 45, माइनस माइनस प्लस, 36 9 45, सबों में x लगा दो, सबों में क्या लगा दो, हो गया, कहानी खत्म। जहां पर माइनस के 45 x वहां पर ये पूरा सॉलिड रहना, कल भी बता रहे थे। ठीक है, तो बस यहाँ से लिख दो कि एक्स स्क्वायर माइनस के 36x माइनस के 9x और प्लस के 324 बराबर 0 हो गया। अब शुरू से 2 पद और अंतिम का 2 पद में कॉमन ढूंढना है, तो कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर की एक्स आ रहा है भाई, है ना, x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ से x बाहर है, क्या बचेगा 36 बचेगा, बंद किया। अब यहाँ माइनस है, सबसे पहले माइनस, x दोनों में कॉमन नहीं है, क्या 9 का पहला कॉमन आ रहा है, 9 से ये भी कटेगा, 9 से ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो 9 का पहला कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x, अब माइनस प्लस माइनस 9 को देंगे भाग तो 36 बार में कट जाएगा, कितना बार में, बराबर 0। डब्बा वाला फिर से एक पद, यहाँ से यहाँ तक एक पद, इन दोनों पद में कॉमन कौन है, ब्रैकेट वाला x माइनस 36, और जो बाहर में बचा हुआ है x माइनस 9 उसको बंद कर देंगे अंदर, यहाँ पर लिखेंगे कि x माइनस 9, अब बराबर क्या आ जाएगा 0। यदि 2 बार चलेगा, कहेंगे कि यदि x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा 36, फिर लिखेंगे कि यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर कितना 9। अब ये इस बार जो आया है ना, x का दोनों मान प्लस में आया है, तो दोनों मान लेके आंसर बताएंगे, दोनों मान लेके, हाँ ऋणात्मक मान है ही नहीं, तो वहां पर कहेंगे पहले 9 लेंगे x का, कहेंगे यहाँ कहेंगे यदि 36 लेते, यदि x बराबर 36 तो अब लिखेंगे, तो पहले किसका कंचा निकालेंगे, जॉन का, हाँ जॉन के कंचों की संख्या लिखेंगे, जॉन के कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, x का कितना मान था 36, जॉन का हो गया। अब निकालेंगे जीवंती का, किसका, हाँ जीवंती के कंचों की संख्या, तो जीवंती कंचा कितना माना है 45 माइनस, तो लिखेंगे 45 माइनस x, तो 45 घटा x का मान 9 हो गया 36। फिर लेंगे एक और मान लेंगे, क्योंकि x का डबल माना है, दोनों प्लस में 2 बार चलेगा, कितना बार चलेगा 2 बार चलेगा, याद रखना माइनस में नहीं है। फिर लेंगे, फिर कहेंगे यदि x बराबर, इस तरह से यदि x बराबर 9, इस बार क्या लेंगे, पहले 36 लेके बताए ना, अगर 36 लिए हैं तो जॉन का कंचा हो गया 36 और जीवंती हो गया, अरे गलती हो गया, यहाँ पर गलती लिख दिए, अगर x बराबर 36 यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर 36 माइनस होगा, क्या माइनस होगा, हाँ क्योंकि यहाँ तो 36 45 में 36 गया 9। अगर हम x बराबर 36 लिए हैं तो जॉन का 36 और जीवंती का 9, जीवंती का अब 36 लिया, तो अब x बराबर इस बार कितना लेंगे 9 लेंगे, तो दोनों चेंज होगा। फिर कहेंगे यदि x बराबर 9 तो जॉन के कंचों की संख्या, जॉन के, हाँ जॉन के कंचों की संख्या, हाँ जॉन का कंचा क्या माने x, तो x बराबर 9 लिया, जॉन का हो गया इस बार 9, कितना होगा। अब लिखेंगे फिर जीवंती के कंचों का संख्या, जीवंती के कंचों की संख्या, जीवंती के कंचों की संख्या, तो जीवंती का कितना कंचा है 45 माइनस x, कितना है 45 माइनस x, बस यहाँ लिखेंगे 45 और x का मान कितना लिए 9, और 45 में से 9 गया तो 36। ठीक है, तो दोनों अदला बदली हो रहा है, क्या हो रहा है अदला बदली, क्योंकि 2 मान आया था प्लस में, इसलिए 2 बार, याद रखना जब 2 बार आएगा तो 2 बार तुमको निकाल के दिखाना होगा, कितना बार,
हाँ माइनस रहता है तो एगो हटा देते, एक केक लेते हैं, इस बात को याद रखना है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में, कुटीर उद्योग समझ में आता है? गांव घर में छोटा छोटा उद्योग होता है, लोग उद्योग धंधा लगाता है, जैसे गिरे बारी में चले गए, जैसे अगरबत्ती का फैक्ट्री लगा दिया, कोई बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री लगा दिया, कोई चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री लगा दिया। जितना भी छोटा छोटा उद्योग धंधा होता है जिसमें 150 आदमी या 20 आदमी 30 आदमी 40 आदमी डेली काम कर सके, वो सब कुटीर उद्योग गया। अब बड़ा उद्योग में 1000 2000 5 हजार लोग काम करता है बड़ा बड़ा फैक्ट्री में, तो उस कुटीर उद्योग में 100 आदमी हो गया ना, बहुत हो गया, 30 40 50 लोग उसमें काम करेगा, ठीक है, छोटा छोटा होता है। कोई भी आदमी खोल के चला सकता है, ये सब नहीं चला सकते हैं। चॉकलेट फैक्ट्री लगा दिया, बिस्कुट फैक्ट्री लगा दिया, मुरही फैक्ट्री चला रहा है, डेली मुरही मतलब भुजना है, पैकेट बंद करना और भेजते जाना है। जो भी है, तो आप अकेले करता है तो घर के सब सदस्य मिल के करता है, तो उससे क्या होता है, उसका दूसरा जो आदमी रखेगा मजदूरी पर, मजदूरी अपना बचता है, तो प्रॉफिट ज्यादा है ना। देखता है सब लगल रहता है उसमें, नहीं लगल रहता है, तब घर का जितने बाल बच्चा सब भिरल रहता है उसी में, वही भुज रहा है, कोई पैकेट बंद कर रहा है। तो कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है, मतलब खिलौना का फैक्ट्री, किसका? हाँ, कुछ खिलौना बना रहा है, और प्रत्येक खिलौना का मूल्य, प्रत्येक मतलब एक, यानी एक खिलौना का जो दाम है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौना की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। अगर एक खिलौना का दाम पूछा जाए ना, तो 55 में से एक दिन में जितना खिलौना बना है ना, वो खिलौना की संख्या को घटा देंगे, खिलौना की संख्या को घटा देंगे, तो उससे एक खिलौना का दाम आएगा। कितना? हाँ, उन्हें घटाने के बाद जो संख्या बचेगा, वो संख्या एक खिलौना का क्या होगा? कीमत, यानी दाम, ठीक है। स्पष्ट लिख दिया है कि प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए, एक दिन में जितना खिलौना बन रहा है, खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। एकदम साफ साफ लिखा है, कोई और फिर नहीं उलझल वाला बात है। किसी एक दिन कुछ निर्माण लागत 750 रुपया थी, मतलब किसी भी खास दिन वो जो निर्माण लागत हुआ, जितना भी खिलौना बना, उसका कीमत है 750 रुपया एक दिन का। कितना दिन का? उस दिन जितना भी खिलौना बना हो, उस सब खिलौना का दाम कितना हो गया? 750 रुपया था। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे? जिस दिन यह दाम 750 रहा दिन भर में पूरा खिलौना कीमत का, उस दिन खिलौना कितना बना, यानी खिलौना का संख्या बताना है। तो हम मान लेते हैं उसी दिन न पूछ रहा है, उसी दिन मान लेते हैं खिलौना की संख्या क्या है? x, ठीक है। यहां लिखेंगे हल, माना उस दिन हाँ, निर्मित खिलौनों की संख्या या निर्माण किए गए, निर्माणे लिखते हैं कि निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या बराबर कितना? x। उस दिन हमने, या कुटीर उद्योग जो था, x खिलौना बनाया है सारा दिन में। किस दिन? जिस दिन पूरा दाम था खिलौना का 750 रुपया, उसी दिन का बात हो रहा है, उसी दिन का बात हो रहा है। अब उस दिन इतना खिलौना बना, और उसके बाद सवाल में कहा है कि अब खिलौना बना है तो टोटल खिलौना का दाम दिया हुआ है ना। अगर तुम सोचो तुम्हारे पास एक खिलौना का कीमत आ जाए, क्या आ जाए? एक खिलौना का कीमत, उस दिन जितना खिलौना बना है, उस सारा खिलौना का कीमत निकाल सकते हैं कि नहीं? उस खिलौना का संख्या में एक खिलौना के दाम से क्या कर देंगे? गुना, और वो दाम आ जाएगा, और वो कीमत किसके बराबर होगा? हाँ, क्योंकि उस दिन सारा खिलौना कीमत 750 रुपए है। तो सबसे पहले मेरा काम है एक खिलौना का कीमत पता करना, क्योंकि हम उस दिन मान लिए हैं कि x खिलौना बना है, x खिलौना लिखा है ना, कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x। अब मेरा काम है एक खिलौना का कीमत निकालना, ठीक है। तो लिख देते हैं उस दिन निर्मित प्रत्येक खिलौना का कीमत। फिर लिखते हैं उस दिन, हाँ, निर्मित या निर्माण किए गए प्रत्येक मतलब एक, प्रत्येक खिलौना का कीमत, खिलौना का कीमत। तो ऊपर में बोलबे किया एक खिलौना कीमत कितना है, देखो। हाँ, उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौना का मूल्य मतलब कीमत 55 में से, तो भाई 55
55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो एक दिन में निर्माण कितना खिलौना, तो इस खिलौना का संख्या को हटा दिए, तो ये जो दाम है, ये कीमत एक खिलौना का हुआ। कितना खिलौना का, वो बोलिए दिया था कि 55 में से उस दिन जितना खिलौना बना था उसको आप सिर्फ माइनस कीजिएगा, तो उस दिन में एक खिलौना का कीमत आ गया। ये एक खिलौना का कीमत है, ये उस दिन सारा दिन में जितना खिलौना बना वो अब निकाल लेते हैं। जितना दिन भर में खिलौना बना ना, सब खिलौना का दाम निकाल लेते हैं। कितना नहीं निकल जाएगा, और सारा खिलौना का दाम कितना है 750। यानी जब इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 750। तो लिख लेते हैं कि यहाँ पर प्राप्त संख्या के बराबर था किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, यानी खिलौना का कुल निर्माण लागत, खिलौना का, हाँ लिख देते हैं हम खिलौना का कुल निर्माण लागत, खिलौना का कुल निर्माण लागत, निर्माण लागत यानी उस दिन कितना रुपया लगा है 750 रुपया। लेकिन कब, जब जितना खिलौना बना और उसका दाम को गुना किया गया तब कितना हुआ। हाँ तो भाई अब यहाँ पर लिखो उस दिन कितना खिलौना बना x, और एक खिलौना कीमत 55 माइनस x और बराबर कितना होगा ना, एक उस दिन निर्माण किया गया खिलौना, एक खिलौना की कीमत, दोनों को गुना करेंगे 750। x को 55 से गुना करो कितना, माइनस है x गुना x, उसको इधर ले आओ, माइनस के 700 बराबर सरियाना है, पहले माइनस के x स्क्वायर प्लस के 55x माइनस के 700 बराबर। अब आज गुणनखंड करेंगे 750 का। ओ एक मिनट, पहले माइनस हटाएंगे, पहले क्या करेंगे माइनस हटाएंगे, जहां जहां माइनस वहां, और जहां प्लस है वहां माइनस, माइनस की जगह प्लस के 700 बराबर 750 का भाज गुणनखंड। चलो कर लेते हैं 750, शुरू किया जाए 2 से, तो 200 जगह 2 तिया 6, एक पर 5 15, 2 7 14, 2 5 10 हो गया, 7 5 12 3 15, 3 से खिलाओ 3 का 3 और 25 तिया 75 हो गया, और 5 खिलाओ 25 पंचे 125, फिर 5 खिलाओ 5 25, फिर 5 खिलाइए, है ना। हमको पुराना है बीच में 55, वो भी माइनस का, तो 5 25 ही दोनों के एक साथ कर लेते हैं, और 5 या 15 15 दूना 30। देखो अब लेकिन चाहिए माइनस के 55, यहाँ लिख देंगे माइनस का 55, तो इसका मतलब दोनों माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 30 और 25 55 हुआ ना। और सब में x चाहिए, x बढ़िया है, ठीक है x लगा देंगे, सब में क्या करेंगे x लगा देंगे, खाली गुणनखंड नहीं हो तो सर देगा, हो गया कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पर जहां पर माइनस के 55x है वहां क्या लिखेंगे माइनस 25x माइनस के 30x, ठीक है। तो आगे लिखते हैं बीच वाला, तो इधर हो गया, इधर हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस के 25x और माइनस के 30x, उसके बाद प्लस के 750 बराबर 0। शुरू से 2 पद में और अंतिम से 2 पद में कॉमन ढूंढो। शुरू में क्या है x, बचा क्या x माइनस के 25 हो गया, और दोनों में कॉमन क्या माइनस के 30 आएगा, तो यहाँ पर x बचेगा माइनस प्लस माइनस 25 बार में, कितना बार में 30 से बराबर, हाँ यहाँ से भी फिर से कॉमन क्या आएगा डब्बा वाला, यानी x माइनस 25 हो गया, और x माइनस 30 बचा बराबर हो गया, यदि यदि 2 बार लेना है, फिर लिखेंगे यदि x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर कितना 25 हो गया। फिर लिखेंगे यदि x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर कितना 30। इस बार x का दोनों मान क्या है प्लस में है, यानी धनात्मक है, यानी धनात्मक है, तो दोनों चलेगा भाई, क्या चलेगा दोनों चलेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे यदि पहले, अच्छा हमसे क्या पूछा गया था, सिर्फ एक ऑब्जेक्शन, हाँ हमसे पूछा उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या दोनों। अच्छा एक बार जरा आंसर चेक करो तो, ना पीछे रहा था ना, अरे यार आंसर देखो ना, आंसर में है
हाँ 25 और 30 ही है। दोनों है ना, तो x का दोनों मान चलेगा क्योंकि दोनों मान संभव है, Yes, sir. दोनों मान संभव है। हाँ। तो यदि तो यहाँ लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख दो, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 25, 30, 25, 30 दोनों आया ना, क्योंकि आरो कुछ निकालने बोला नहीं है, आरो कुछ दामू कहाँ बोला है। तो यहाँ लिख देंगे उस दिन निर्माण किए गए खिलौना की संख्या बराबर 25 और 30 दोनों आंसर चलेगा, 25 भी था और 30 भी था, दोनों का।